जय शंकर की दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। आज हम एक फंक्शन में जा रहे हैं और देखो बहुत पास में फंक्शन है, इसलिए ठीक है स्कूटी पे जाना मुझे तो सही लगता है। और वहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं क्योंकि हम हमारी ससुराल के वहाँ जा रहे हैं। ससुराल के वहाँ एकदम टिपिकल हो गया मेरा तो दिनों के फ्रेंड के घर में फंक्शन है जहाँ पे हम जा रहे हैं उनके भतीजे की रिसेप्शन में। तो मैंने एकदम इंडियन लुक लिया है। हमारे बेट को मत दिखा रही हूँ, बेटू को देखो जरा, सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। बेटू ने डाली एक चाइनीज़ ड्रेस, उधर खड़ा हो, कोरियन सॉरी, उधर खड़ा हो, उधर खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, एकदम सीधा खड़ा हो तमीज से, इधर आ, हाँ सीधा खड़ा हो जा। बेटू ने डाली एक कोरियन ड्रेस, सीधा खड़ा होकर दिखा तो दे अपनी स्कर्ट। और देखिए नीचे से डाली है गोल्डन बेलीज। और अपनी पिन तो दिखा दो, फिर नीचे मत झुक बेटा, वहाँ जाके तैर तू चुड़ैल बन जाइए, यहाँ से अच्छी जा बन के, बस मेरे को कोई दिक्कत नहीं। चल हम रेडी हो चुके हैं और बहुत लेट भी हो चुके हैं, तो हम जाते हैं। और ये फंक्शन मतलब जल्दी आ जाएंगे वापस, थोड़ी देर रुकेंगे क्योंकि एक अपडेट ये भी है कि दिनों की तबीयत ख़राब हो गई थी। बट ये क्योंकि बहुत अच्छे फ्रेंड का फंक्शन है और वो बहुत इंसिस्ट कर रहा है, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। अभी हमारा कोई मन मतलब प्लान सा ही नहीं था, मन भी नहीं था, तो दिनों अब जाके शेविंग करवा के आए और जा रहे हैं हम लोग। चलिए गाइस वहाँ मिलते हैं। बेटू पागल हो चुका है, चाइनीज़ ड्रेस पहन के चाइनीज़ जैसी हरकतें कर रहा है। क्या है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, हाथ जरूर लगाना होता है तुझे चीज़ में बेटा। नहीं 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 नॉर्मल। चलो बस, कुछ गया ना बेटा, कुछ गया ना यहाँ से, शायद छिपकली थी क्या, लिजर्ड ही थी। नहीं देखिए हमारे यहाँ ना ये अजीब सा नाला या पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, नाला ही होगा। ये नाला बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पहले से होता है। अच्छा पहले से नाला होता है और ओके, तो फिर ये हटा रहे हैं। बट ये फैक्ट है भैया, करंट सरकार ने ना पूरी दिल्ली खोद रखी है। हमारे यहाँ ये देखो, अभी मैंने पीछे नाला खुदाई दिखाई, अब ये देखो आगे एक और खुदाई आ गई, फिर पता नहीं कौन से खुदा की खुदाई आ जाएगी, फिर पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। हम परेशान हो गए थे। दिनू यार हद होगी, 2 मिनट लगेंगे। अब यार देखो दिनू क्या बोल रहे हैं कि अभी मुझे ना मतलब जाके नाई से ना बाल सेट करवाना। हद यार, हम इतने हेयर सेटिंग कराने हैं हैं, क्या करो यार। डोंट टेल मी दिनू के अभी हम नाई के खड़े होंगे यार, 2 सेकंड में कर देगा वो, 2 मिनट भी नहीं लगाएगा यार। दिनू 2 मिनट भी नहीं लगाएगा वो। और गाइस देखा दिनू कितना परेशान करते हैं, इतनी देर में तो मैं पूरे शायद 15 या 17 मिनट में तैयार हो गई हूँ। मगर ये दुकान में आराम से तो यहीं से तोड़े थे क्या आपने? ना जी ना। और जी कहाँ से? सोम बाजार की पार्क से? नहीं जी नहीं। और रैन बसेरा से? बसेरा। अच्छा, तो गाइस देखिए अभी हम जा रहे हैं घूम घूम के रास्ते से। तो चलिए गाइस बाद में मिलते हैं आपसे, बाय बाय। अभी ना देखो गाइस, देखो मैं इतनी सुंदर हूँ नहीं जितनी मैं ना कभी कभी मेरे कैमरे में बहुत सुंदर आ जाती हूँ, और ना ऐसी वीडियोस को देखने में दिनों बहुत चिढ़ते हैं। सेटिंग कराऊंगा बालों की, अभी देखना मैं भी स्मार्ट करूंगा। ओए मेरे हाथ मत लगा उस पे बेटू, वो उसमें ना स्ट्रॉ है बेटा, वो लगती है बेटा हाथ में। स्ट्रॉ नहीं है बेटा, वो पिन है बेटू। हाँ पिन है, वो लगती वो है बेटा, इंजेक्शन वाली पिन है ना। तो गाइस मैंने कहा था जैसे कि मैं बताऊंगी कि आज सुबह ना दिनों की तबीयत ख़राब हो गई थी और दिनों के पेट में दर्द हो गया था अचानक से। पहले हमें लगा था कि धरन दिख गई है, धरन बोले तो सेंटर आउट हो गया था, वो भी ठीक कर दिया था। बट दिनों को ना रह के उठ ही रहा था, तो अब पता नहीं क्या हो गया था, फिर वॉमिट भी होने लगी। तो हम जल्दी से मतलब गए और हॉस्पिटल गए, तो वहाँ दिनों को एडमिट कर लिया गया। और मतलब तब बहुत टेंशन हो गई थी मेरे को, तो मतलब ये हुआ था। फिर ना क्योंकि बेटू साथ में है, छोटी बच्ची है, हॉस्पिटल में सही नहीं है, मतलब मजबूरी में हम लेके भी जाते हैं, ऐसे झूठ नहीं है इस बात में। बट फिर दिनों ने कहा कि नहीं भाई बच्चे को नहीं लेके जाना है। दिनों अकेले ही हॉस्पिटल में थे और यहाँ मेरे को इतनी टेंशन हो रही थी, मैं हर 10 मिनट बाद फ़ोन कर रही थी। दिनों बोलते कि डॉक्टर्स मना कर रहे हैं कि फ़ोन पे इतना बात मत करो। और फिर दिनों को उन्होंने ग्लूकोज वगैरह लगा दिया था। 2 बोतल हो ही रहा हूँ।
और मैं सच्ची में तो ना क्या हुआ था ना कि मैंने मतलब थोड़ा सा काम वाम करके थोड़ा आज मैं लेट ना आई थी। यार ये बिंदी बहुत ज़्यादा ऊपर लगा लिया आज मैंने, तो मैं काम वाम करके ज़्यादा लेट ना आई थी। ये यार सेंटर में नहीं है क्या बिंदी, किसी को पता चलता है क्या? शीशे में डैडा हम वहाँ पे जाएंगे ना। हस्बैंड सेंटर में ना तो बिंदी कैसे सेंटर में रहते हैं? देखो आज दिनों ने सत्य वचन बोल दिया। दिनों हम ना मेट्रो स्टेशन से चलेंगे, मैंने आपको काम बता दिया वहाँ पे। हाँ हाँ समझो। हाँ तो आगे वाली में से निकल लेना, अंधेरे में ज़रूर निकलना है। तो जो भी है अच्छा गाइस। तो फिर ना इतना होने लगा था कि मैं बेटू को नहला रही थी ना, मैंने बेटू को नहलाते नहलाते तब मैं और फिर ना बेटू का भी बहुत ज़्यादा ना हेयर फॉल हो रहा था आज, पता नहीं क्यों कैसे ना बेटू का हेयर फॉल हो रहा है। मेरे तो बाल इतने झड़ते ही हैं, बट चलो यार हम बड़े हैं, हमारे तो झड़ते ही हैं। बेटू के हेयर फॉल हो गया एकदम से ना, मेरे को देख के ना मैं इतनी तेज तेज रोने लगी कि दिनों की भी टेंशन हो रही थी, ऊपर से बेटू का भी हेयर फॉल। ऐसे मैं बहुत तेज तेज रोने लगी थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। और फिर मेरे को देख के बेटू भी रोने लगी ना, तो फिर थोड़ा सा मैंने कंट्रोल किया, बोला मम्मा नहीं रो, आप मत रो। फिर मैंने थोड़ा अपने आप को संभाला और वो अच्छा नहीं लगता, बट मतलब मेरे को ना ऐसा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि मैं नहीं देख पाती, सिंपल सी बात है। दिनों को परेशानी, बेटू की परेशानी ना थोड़ा मैं ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ। मेरे को अपनी तो मेरी तो चलती ही रहती है, मतलब मेरे साथ तो लगे बंदे वाली सिचुएशन होती रहती है। ये तो मतलब जैसे होता है ना कि सब्जी के साथ धनिया फ्री, तो मेरे साथ प्रॉब्लम से बीमारियाँ फ्री हो जाती हैं। बट दिनों को कुछ ऐसे होता है तो मेरे को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अभी वही मैंने बताया था ना कि दिनों का फ्रेंड बहुत मतलब क्लोज़ फ्रेंड्स में से हैं ये दिनों के। यहीं से तो निकालो तभी तो आएगा, यहीं से तो निकालो तभी तो आएगा। कर क्या रहे हो आप? बस वो है ना बरसात, टायर स्लिप कर जाएगा अगर वहीं से मोड़ूंगा तो। अरे तो आपने तो प्लान ही नहीं किया था ना इधर मुड़ने का। तो गाइस देखिए ध्यान से, कीचड़ चढ़ी है यहाँ पे भी। टेंशन ना लो। तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ तो फिर छोटी डार्लिंग टेंशन हो गई थी नहीं आज। और एक और बात ये है कि आज ना मैंने और बेटू ने ना टैंकी साफ़ करी हमारी। पता नहीं क्या हो गया था, दिनों ऊपर देखने गए थे तो दिनों ने कल भी एक कांड कर दिया था। अब आप वहाँ से देखोगे मिराज से, बट होगा लेगा आज। सुबह से कह रही हूँ दिनों में आपको, सुबह होता तो हम कर भी देते ना, सुबह उठते नहा धो के। तो दिनों ने कल भी एक कांड कर दिया था जिसकी वजह से हमारी टैंकी ख़त्म हो गई थी, ऊपर से पानी नहीं आया। तो पता क्या हुआ, हमने मशीन भी लगा रखी थी, तो कल रात को हमने आधे कपड़े धोए, आधे सुबह 5 बजे उठ के धोए। मेरे को पानी नहीं होता, मेरे को टेंशन रहती, तो मैं ना उठी 5 बजे तो मैंने भरा, गिर जाएगी बेटा। तो सुबह 5 बजे कपड़ा धोना स्टार्ट करे, 6 साढ़े 6 बजे तक कपड़े धो के फिर सो गए हम। क्या हो गया बेटू, क्या हो गया? निकाल रहा है नहीं छोटा नहीं, ये टाइट बोलती है गाइस। हमने मार्च में ना इसको इतने लूज सैंडल्स दिलवाए थे, मतलब बैली, और वो अभी ये कह रही है टाइट है, जबकि मेरे को लग नहीं रहा है टाइट है, ज़्यादा ड्रामे कर रही थी उस समय पहनते उसको। तो फिर और पता चला जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने जो पानी का इनलेट होता है ना, जो पानी टैंकी में भरता है, वो वाला ना इनलेट जिन्होंने बंद कर दिया। और मैंने दिन में इतनी देर टैंकी चलाई फिर भी टैंकी नहीं भरी। मेरे को इतनी टेंशन हो गई, मैंने कहा क्या हुआ यार। शाम को जाके देखा टैंकी खाली, मेरे तो होश उड़ गए एकदम से यार। हमने तो इतनी देर टैंकी मोटर चलाई थी, ओहो सरदार जी। फिर वो खाली हो गई, तो मैंने और बेटू ने आज टैंकी साफ़ करी पूरी, एकदम चमका दी हम दोनों ने टैंकी। और फिर हम मतलब फिर मोटर चालू करके भर भी दी टैंकी हमने, साफ़ सुथरी सी हो गई टैंकी फिर से। हालांकि अभी हमने पीछे ही साफ़ की थी, बट पीछे ना हमारे यहाँ पे पानी ना मिट्टी वाला आया था 2 दिन, तो फिर मिट्टी जम गई। मिट्टी वाला आता शुरू, हाँ है ना, शुरू में आ रहा है ना
सेफ्टी वाला हमेशा ही आता है ऐसे। अभी, वरना हमारे यहाँ कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही है, बट इस बार ये हो रहा है। तो चलिए गाइस, मैंने इतना कुछ बता दिया कि अभी हम पहुँचने ही लग गए हैं बस। तो गाइस जैसे ही हमने वहाँ एंटर किया ना, वहाँ डीजे की बहुत तेज़ आवाज़ से ना इरिटेट हो गई थी और ना ऐसे खोई खोई सी हो गई थी। तो मेरे को टेंशन हुई, तो मैंने दिनों को बोला अगर चलो ये ठीक नहीं हुई ना तो चलते हैं घर वापस। बट थोड़ी देर में शुक्र है ठीक हो गई थी, इसके ड्रामे चालू हो गए थे। गाइस बेटू पागल हो चुका है। गाइस देखिए, जैसे मैं बता रही थी तो दिनों के हाथ में कैनूला भी लगा हुआ है। और बट ये है कि बेटू थोड़ा सा ठीक मूड में हो गई थी, इंजॉय करने लगी थी, इसलिए हम बैठे थे। वरना हमने सोचा था कि हम बस जाएंगे 10-15 मिनट, बस बैठ के हमसे जितना भी होगा बैठ के सगन दे के आ जाएंगे। बट ठीक है, बेटू के लिए हम बैठ ही गए। और बेटू तो कैसे पागल सा हो गया था, हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी। पहले एकदम से डरा दिया था इसने एकदम से, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि इसको एकदम से क्या हुआ है। ये एकदम शांत होगी, कुछ मतलब किसको कुछ भी कहो तो नहीं नहीं नहीं, पानी पीना नहीं, कुछ खाना नहीं, कुछ खा भी नहीं रही थी। फिर दिनों इसके लिए स्पेशली बाहर से जाके फ्रूटी लेके आए, और सबसे बड़ी बात आइस डाल दी ना, तो ये बर्फ़ खा खा के खुश हो रही थी। तो ये देखो सब कितनी पागल हो रही है। अब ये इसने क्या करा ना कि उसकी जब देखना थोड़ी देर बाद ये टेबल पे ही चढ़ जाएगी। गधा बच्चा हो गया था हमारा ये। और बट ये है कि एंजॉय कर रही थी, तो मुझे थोड़ी शांति थी मेरे माइंड में कि चलो ठीक है, बच्चा एंजॉय कर रहा है। मतलब ये इसको बर्फ़ जैसे मुंह में डाल रही थी, वो बहुत बड़ा सा एक पीस था इसके पास ये, और जैसे मुंह में डाल रही थी तो इसको ये देखो चढ़ी गई है ठंडे की वजह से। फिर वापस निकाल रही थी, ये देखो डांस। और ये पता है इतनी कूद रही थी, मेरे को इतना डर लग रहा था ना, टेबल पे ये कूदे जा रही थी। और दिन बोल रहे थे नहीं इसको एंजॉय करने दो। तो गाइस बेटू हो चुकी थी पागल, टेबल पे चढ़ के नाचे जा रही थी। मुझे तो डर भी लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए, क्योंकि सारे टेबल पे घूम रही थी। ये देखो कितनी पूरी तरह से ये लड़की नाचे जा रही है। और दिनों बोल रहे थे नहीं इसको एंजॉय करने दो। और फिर एक बार को मैंने भी सोचा कि जब एकदम चुप हो गई थी तो मुझे ही कितनी टेंशन हो रही थी एकदम से, तो बट अब इसको एंजॉय करने दो, तो मैंने भी छोड़ दिया कि कर ले बेटा जितना एंजॉय करना है तेरे को। बट ये कि पूरा मतलब सभी लोग ना
इसी को देख रहे थे। तो फिर मैं भाई बीइंग अ मदर, और मदर्स पता ही है ना थोड़ी सी ऐसी होती हैं, मुझे लगा था कि यार सब नज़रों में ना आ जाए, तो मैं बोल रही थी बस ठीक है इसको उतार लो, और ये भी बात है यार नुकसान ना हो जाए किसी का कुछ। तो फिर मैंने इसको उतारने को बोला तो ये थोड़ी देर बाद ये उतर गई थी। तो गाइस जहाँ मैं बैठी थी ना वहाँ बहुत गर्मी थी, और 2 दिनों ने ना कूलर के पास बच्चे बैठे हुए थे, उनसे सीट खाली कराई ताकि, और मुझे वहाँ बिठा दिया। और वो सीट ना डीजे के बिल्कुल पास थी, और बेटू भी गया था कि डीजे पर डांस करेगा, बट वो ने नहीं किया क्योंकि शायद उसको कोई जानता नहीं था बच्चा, और वो किसी को नहीं जानती थी। तो बस मैं ये देख रही थी यहाँ बैठे बैठे कि देखो आजकल बच्चों को सब सॉन्ग्स पता है, सारे सॉन्ग्स के स्टेप्स याद हैं। सही है बच्चों को ना आजकल हर तरह के। और ये जैसे ये लहंगे वाली गर्ल थी ना, मुझे ये ड्रेस बड़ी प्यारी लग रही थी। हालांकि मुझे दूसरे के बच्चे के ऊपर अच्छे लगते हैं ऐसे ड्रेसेस, बट अगर बेटों को पहनाने की बात आती है ना तो मैं प्रेफर नहीं करती, क्योंकि यार ऐसी ड्रेसेस तो कभी भी पहनेगा। और मुझे अपने बचपन से इतना प्यार है कि मुझे ना बेटों का बचपना नहीं खोने देने की इच्छा रहती। तो गाइस थोड़ी देर हम यहाँ बैठ के फिर निकल गए अपने घर के लिए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और दिनों को पेन भी था सीने से। और हम आ गए, ऑलमोस्ट 11:15 हो चुके हैं, अब हम घर आ गए हैं। और बेटू को देखो साइकिल लेके बैठ गई है वो तो सुन। और जाते पता नहीं बेटू को क्या हो गई थी, पहले बेटू ऐसे उदासी हो गई थी, मेरे को टेंशन हो गई थी कि चलो भाई तीनों घर चलते हैं। इसे मैंने पूछा कि चलना है घर, तो फिर कहते नहीं। फिर थोड़ी देर बाद उसको पता नहीं क्या भूत चढ़ा, फिर ये ना डांस करने लगी, टेबल पर खड़ी हो गई पागलों की तरह। और फिर हमने थोड़ा खाना खाया और हम आ गए। बहुत मतलब थोड़ा खाना भी नहीं खाया जा रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी। हालांकि उन्होंने अपने तरफ से तो यार कितने कूलर लगवा रखे थे, बट गर्मी तो बहुत ज़्यादा है ना। चलो गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। बेटू भी बोल रहा है आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। चलो बाय बाय।